परिवार में 7 लोग हैं, मम्मी पापा, 4 बहनें, 3 भाई। मैं ठाकुरगढ़ में रहती हूँ। ब्रेक थ्रू की पहचान मुझे मेरी फ्रेंड से हुई। एक्चुअली मैं तो टीवी वगैरह में ऐड देखती आई थी, मगर मेरी फ्रेंड ने बताया कि ब्रेक थ्रू की ट्रेनिंग है, तो मैं वहाँ ज्वाइन हुई जाके। मुझे बहुत नई नई चीज़ें मालूम पड़ी जो कभी नहीं सुनी थी मैंने, जैसे घरेलू हिंसा के बारे में और एड्स के बारे में, जिनके बारे में कभी सुनने का सपना भी नहीं था, मतलब कि जानने का वो भी नहीं था, कि घर पे रहती थी तो उसके कोई मैटर नहीं पता था इसके बारे में। जागरूकता फैलाने के लिए हमने रैलियाँ निकाली, रैली को भी ज्वाइन किया। जैसे मैंने यहाँ चौक में भी निकाली और बहुत लोगों को HIV एड्स और घरेलू हिंसा के बारे में भी जागरूक किया। कैलाश, ओ कैलाश, हमको कुछ नहीं मांगता, हमको हमारा घर खाली मांगता। रमाकांत, तुम बीच का आदमी है, तुम ही बात करो अपने फ्रेंड से। अब मैं आप लोगों को बताती हूँ, घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में लागू हुआ है। ये महिलाओं के अधिकारों के लिए बना है। अगर कोई महिला पर किसी व्यक्ति द्वारा मार पिटाई या अत्याचार किया जाता है तो वो महिला उसके खिलाफ भी। ये पपेट शो की ट्रेनिंग हमें अरशद सर ने दी थी और ये 10 दिन की थी। उस टाइम मेरे एग्ज़ाम चल रहे थे, मगर मैंने फिर भी मैनेज किया और पूरी ट्रेनिंग की। मेरी बहन की उस टाइम पे बहुत हालत ख़राब थी, तो वो एडमिट थी। तो मैं जब प्रैक्टिस करने जाती थी उससे पहले खाना बना के जाती थी, वहाँ से आकर के भी खाना बना के हॉस्पिटल भेजती थी। उसके अलावा मेरे भाई ने थोड़ा सा कहा कि वहाँ क्यों जाती हैं, क्या करती हैं, तो मेरी मम्मी ने उनको समझाया। जो बात हम लोगों के सामने खुलेआम नहीं कह सकते थे, डरते हैं, वो हमने पपेट शो के द्वारा किया। भले ही उसके पीछे छिप के किया, लेकिन फिर भी हमने लोगों को जागरूक किया कि एक औरत के अधिकार क्या होते हैं, उनका सम्मान करना कितना ज़रूरी है, या वो भी एक मर्द की तरह साथ कंधे से कंधा मिला के चल सकती है। उनको पूरा बराबर का अधिकार मिलना चाहिए। लोगों के जो यानी अच्छे विचार कमेंट्स मिले, वो बहुत सुन के बहुत अच्छा लगा और ये सोच लिया कि अब हमें ब्रेक थ्रू का साथ नहीं छोड़ना है। अगर कभी इसमें और भी हम लोगों को कुछ काम या कुछ वर्क करने को मिलेगा तो हम ज़रूर शामिल होंगे। जैसा कभी कभी होता है कि आपको अपने ग्रुप से बहुत एक्सपेक्टेशन होती है और कभी कभी होता है एकदम आपको लगता है ये कुछ नहीं कर पाएंगे, 2 अलग तरह की चीज़ें होती हैं। लेकिन यहाँ पे जब मैंने ग्रुप में ट्रेनिंग दी तो कुछ बच्चे वाकई में बहुत एनर्जेटिक थे, जिनसे मुझे उम्मीद नहीं थी कि इतने एनर्जेटिक होंगे और इतनी जल्दी वो लर्न करेंगे, इतनी जल्दी सीखेंगे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो बहुत ही कम समय में और बहुत ही जल्दी लोगों ने सीखा और उसको बहुत ही इफ़ेक्टिव तरीके से लोगों के सामने पेश किया। ब्रेक थ्रू से पपेट शो के ज़रिए से जो मुझे अनुभव मिला है, मैं चाहती हूँ कि उसके ज़रिए से मैं इस समाज के हो रहे जो अन्याय हैं उसको बदला जा सकता है। मेरी निजी ज़िंदगी में बस इतना बदलाव आया है कि पहले मैं अपनी बात को दबा देती थी, कभी कुछ नहीं कह पाती थी कि अगर मुझे ये करना है। ये सोचती थी कि मेरे फादर नहीं, अगर मैं कुछ ऐसा कदम उठाऊंगी तो हो सकता है मेरे घर वालों पे बुरा असर हो या उनको कभी कुछ कहे ना। फिर मैंने खुद मम्मी को और भैया को बताया कि मैं वहाँ जा रही हूँ, मैं ये सीखती हूँ। तो भैया का थोड़ा बहुत मूड बिगड़ा है, फिर उन्होंने ये कहा कि नहीं, अच्छा है, कुछ तुम अलग कर रही हो, बहुत बेहतर है। ब्रेक थ्रू हमारी ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव लेके आया। जैसे हमें एक आत्मनिर्भर होकर जीना सिखाया है कि आप अगर आपके अंदर कुछ चल रहा है या आप कुछ देख रहे हो, गलत देख रहे हो, या अगर आपको कुछ करना है तो आप कर सकते हो, आप बेझिझक सब कुछ कर सकते हो।